नमस्कार दोस्तों और प्यारे बच्चों और साथियों, आज हम कक्षा 10वीं विज्ञान प्री बोर्ड परीक्षा का पेपर देख रहे हैं। पहला प्रश्न है अपना, सही विकल्प चुनकर लिखिए। Ap2O3 प्लस 2Al2O3 प्लस 2Fe ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है? तो यह विस्थापन अभिक्रिया है। धातु जो उभयधर्मी ऑक्साइड बनाती है उसे एल्यूमिनियम कहते हैं। कार्बन का अपर रूप जो विद्युत का सुचालक होता है, तो कार्बन का अपर रूप जो विद्युत का सुचालक होता है ग्रेफाइट है। उसके बाद में पाइरूवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया कहलाती है। तो यह क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया कहलाती है। पराग कोश में होते हैं, तो पराग कोश में परागकण होते हैं। छठा है, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, तो समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। उसके बाद में देखते हैं अगला प्रश्न, रिक्त स्थानों की पूर्ति कर लिखिए। पहला है, संगमरमर का रासायनिक सूत्र है, तो CaCO3। दो या दो से अधिक धातुओं का समांगी मिश्रण कहलाता है मिश्र धातु। सरलतम हाइड्रोकार्बन है, तो मीथेन। अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलने वाले रसायन कहलाते हैं, तो हार्मोन। यदि गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है तो इसकी फोकस दूरी होगी तो 10 सेंटीमीटर होगी ना। वक्रता त्रिज्या की आधी होती है फोकस दूरी, इसलिए 10 सेंटीमीटर। छठा है, मानव नेत्र में पुतली के साइज को नियंत्रित करती है, तो परितारिका। तीसरा प्रश्न है, सत्य असत्य लिखिए। जिंक तथा लेड कॉपर की अपेक्षा अधिक क्रियाशील होते हैं, तो यह सत्य है। वृक्क की संरचनात्मक इकाई नेफ्रॉन है, तो यह भी सत्य है। सभी अनैच्छिक क्रियाएं पश्च मस्तिष्क में स्थित मेडुला द्वारा नियंत्रित होती है, तो यह भी सत्य है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है, तो यह भी सत्य है। विद्युत धारा मापने के लिए वोल्ट मीटर का प्रयोग किया जाता है, तो यह असत्य है। प्रिज्म द्वारा बैंगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होता है, तो यह भी सत्य है। प्रश्न क्रमांक 4, सही जोड़ियां मिलाकर लिखिए। पहला है टमाटर, तो इसकी सही जोड़ी होगी ऑक्जेलिक अम्ल। सामान्य रक्तदाब, तो सामान्य रक्तदाब होता है 120 mm/80 mm। प्रिज्म, तो प्रिज्म की सही जोड़ी होगी वर्ण विक्षेपण। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, तो इसकी सही जोड़ी होगी ओस्टेरोड। आनुवांशिक पदार्थ, इसकी सही जोड़ी होगी DNA। अपवर्तन, इसकी सही जोड़ी होगी स्नेल का नियम। स्नेल का नियम। प्रश्न क्रमांक 5 है, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखिए। एग्वारेजिया क्या है? दूसरा प्रश्न है, उभयलिंगी पुष्प किसे कहते हैं? तो इन दोनों प्रश्नों को उत्तर हम बाद में देखेंगे। तीसरा प्रश्न है, वंशागत लक्षण का एक उदाहरण लिखिए। तो आंखों का रंग इसका उत्तर हो जाएगा। विद्युत बल्ब के तंतुओं को बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो टंगस्टन। विद्युत परिपथ में लघु पतन का अति भ्रमण से बचाव के लिए कौन सी युक्ति का प्रयोग किया जाता है? तो विद्युत फ्यूज। पौधे अपना भोजन किस प्रक्रिया द्वारा बनाते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा बनाते हैं। प्रश्न क्रमांक 5 का पहला प्रश्न था, एग्वारेजिया क्या है? तो इसका उत्तर देख लेते हैं हम। एग्वारेजिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड का एक अत्यधिक संचारक घोल है। प्रश्न क्रमांक 5 का दूसरा प्रश्न था, उभयलिंगी पुष्प से आप क्या समझते हैं? तो इसका उत्तर है, जिन फूलों में नर और मादा दोनों प्रजनन अंग होते हैं उन्हें उभयलिंगी पुष्प कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 6 है अपना, वायु में जलाने से पूर्व मैग्नीशियम रिबन को क्यों साफ किया जाता है? तो यह प्रश्न क्रमांक 6 का उत्तर हो जाएगा, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ किया जाता है क्योंकि मैग्नीशियम की सतह पर एक पतली परत मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत बन जाती है। यह परत मैग्नीशियम को वायु में जलने से रोकती है। जब मैग्नीशियम रिबन को साफ किया जाता है तो यह परत हट जाती है और मैग्नीशियम आसानी से जल सकता है। प्रश्न क्रमांक 7 है, सोडियम को केरोसिन में डुबोकर क्यों रखा जाता है? तो यह प्रश्न क्रमांक 7 का उत्तर हो जाएगा, प्रकृति में सोडियम, पोटेशियम और लिथियम जैसी प्रतिक्रियाशील धातुएं अत्यधिक ज्वलनशील होती हैं। जब ये प्रतिक्रियाशील धातुएं हवा, ऑक्सीजन या नमी की उपस्थिति में
के संपर्क में आती हैं तो वे आग पकड़ लेती हैं। इसलिए उन्हें अनजाने में लगी आग से होने वाले नुकसान से बचने के लिए मिट्टी के तेल में डुबोकर रखा जाता है। मिट्टी के तेल को ही केरोसिन कहते हैं। क्रमांक 9, साबुन एवं अपमार्जक में दो अंतर लिखिए अथवा हाइड्रोजनीकरण क्या है, इसका एक औद्योगिक अनुप्रयोग लिखिए। तो साबुन और अपमार्जक में अंतर वाला प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ये। पहला अंतर, साबुन वसा अम्लों के उच्च सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं, जबकि अपमार्जक एरोइल या एल्कोहल अम्लों की लंबी श्रृंखला वाले सोडियम लवण होते हैं। दूसरा अंतर दे रखा है, साबुन जल में उपस्थित Ca एवं Mg के साथ अविलेय पदार्थ नहीं बनाते हैं, जबकि अपमार्जक जल में उपस्थित कैल्शियम एवं मैग्नीशियम लवणों के साथ अविलेय पदार्थ बनाते हैं। तीसरा दे रखा है, साबुन कठोर जल के साथ अच्छा झाग नहीं देता है, जबकि अपमार्जक कठोर जल के साथ अच्छा झाग देता है। चौथा अंतर दे रखा है, साबुन सामान्यतः कपड़े धोने के लिए अधिक उपयुक्त नहीं होते हैं, जबकि अपमार्जक सामान्यतः कपड़ों की धुलाई के लिए ही निर्मित किए जाते हैं। तो यह प्रश्न क्रमांक 9 के अथवा का उत्तर हो जाएगा। हाइड्रोजनीकरण एक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें हाइड्रोजन गैस को असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में जोड़ा जाता है। इसके औद्योगिक अनुप्रयोगों में खाद्य तेलों को ठोस बनाना, पेट्रोलियम उत्पादों की शुद्धता बढ़ाना और औषधियों का निर्माण शामिल है। प्रश्न क्रमांक 10 का अथवा, पादप में जल एवं खनिज लवणों का वहन किस प्रकार होता है। तो यह प्रश्न क्रमांक 10 के अथवा का उत्तर हो जाएगा। पादप में जल और खनिज लवण का वहन जाइलम वाहिनियों द्वारा होता है। परासरण के नियम अनुसार मृदा के कणों के बीच उपस्थित खनिजों का जली घोल जड़ों के मूल रोमों में प्रवेश करता है और इसी प्रकार उच्च सांद्रण से निम्न सांद्रण की ओर बढ़ता हुआ जाइलम वाहिनियों में पहुंच जाता है। प्रश्न क्रमांक 11 का अथवा है, कायिक प्रवर्धन क्या है। 11 के अथवा का उत्तर हो जाएगा कायिक प्रवर्धन। यह एक पौधे के अलैंगिक प्रजनन का एक रूप है जिसमें एक नया पौधा तनों, जड़ों और पत्तियों से विकसित होता है। कायिक प्रवर्धन प्राकृतिक हो सकता है और कृत्रिम रूप से भी किया जा सकता है। कायिक प्रवर्धन में भाग लेने वाले भाग कायिक प्रवर्धी कहलाते हैं। प्रश्न क्रमांक 12, परागण निषेचन क्रिया से किस प्रकार भिन्न है अथवा एकल जीवों में अलैंगिक प्रजनन की 4 विधियों के नाम लिखिए। तो यह प्रश्न क्रमांक 12 का उत्तर हो जाएगा परागण और निषेचन में अंतर ना। परागण से परागकणों के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया को परागण कहते हैं, जबकि नर एवं मादा जनन इकाइयां के मिलने को निषेचन कहते हैं। दूसरा, परागकण के लिए बाह्य साधनों वायु, जल, कीट आदि की आवश्यकता होती है, जबकि निषेचन इसके लिए किसी बाह्य साधन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तीसरा है, यह एक बाह्य क्रिया है और निषेचन जो है यह बीजांड के भीतर होने वाली क्रिया है। परागण इसके लिए किसी पूर्व क्रिया की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि निषेचन होने से पूर्व परागण होना आवश्यक है। तो परागण निषेचन से इस प्रकार भिन्न है। यह प्रश्न क्रमांक 12 के अथवा का उत्तर हो जाएगा। एकल जीवों में अलैंगिक प्रजनन की 4 विधियां, विखंडन, खंडन, पुनर्जनन, मुकुलन, कायिक प्रवर्धन, बीजाणु समासंग। प्रश्न क्रमांक 13 है, वंशागत लक्षण क्या होते हैं। तो यह प्रश्न क्रमांक 13 का उत्तर हो जाएगा। एक वंशानुगत विशेषता वह है जो आनुवांशिक रूप से निर्धारित होती है। मेंडेलियन आनुवांशिकी के नियमों के अनुसार वंशागत लक्षणों को माता पिता से संतानों में पारित किया जाता है। माता पिता इन्हें अपने जीन के माध्यम से पारित करते हैं। प्रश्न क्रमांक 14, मानव नेत्र की सामान्य दृष्टि के लिए दूर बिंदु तथा निकट बिंदु नेत्र से कितनी दूरी पर होते हैं। तो यह प्रश्न क्रमांक 14 के अथवा का उत्तर हो जाएगा। सामान्य दृष्टि के लिए निकट बिंदु नेत्र से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर तथा दूर बिंदु नेत्र से अनंत दूरी पर होता है। प्रश्न क्रमांक 15 है, फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम लिखिए। तो यह प्रश्न क्रमांक 15 का उत्तर हो जाएगा। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार यदि हम अपने बाएं हाथ के अंगूठे, तर्जनी और मध्यमा को एक दूसरे के लंबवत व्यवस्थित करें तो अंगूठा चालक द्वारा अनुभव किए गए लागू बल की दिशा को इंगित करेगा, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को इंगित करेगी और मध्यमा विद्युत धारा की स्थिति को इंगित करेगी। प्रश्न क्रमांक 16 का अथवा है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के कोई 2 तरीके लिखिए। तो यह प्रश्न क्रमांक 16 के अथवा का उत्तर हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र 2 प्रकार से उत्पन्न किया जा सकता है। पहला, गतिमान आवेशों के द्वारा। दूसरा, मूलभूत कणों में निहित चुंबकीय आघूर्ण के द्वारा।
प्रश्न क्रमांक 17 है अपना। प्रश्न क्रमांक 17 का अथवा है जैव निम्नीकरण पदार्थ क्या है, उदाहरण लिखिए। तो यह प्रश्न क्रमांक 17 के अथवा का उत्तर हो जाएगा जैव निम्नीकरणीय पदार्थ जीवाणु या अन्य जीवित जीवों द्वारा विघटित होने में सक्षम होते हैं और इस तरह ये प्रदूषण को रोकते हैं। उदाहरण कागज, ऊन तथा लकड़ी जैव निम्नीकरणीय पदार्थ के उदाहरण हैं। प्रश्न क्रमांक 18 का अथवा है शोषण को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है, क्यों? प्रश्न क्रमांक 18 के अथवा का उत्तर हो जाएगा शोषण एक मंद दहन ऑक्सीकरण की अभिक्रिया है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, जल, वाष्प एवं एटीपी के रूप में ऊर्जा निकलती है, अतः इसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 19 से तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए। तो यह तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र हो जाएगा जिसको न्यूरॉन भी कहते हैं हम। प्रश्न क्रमांक 20 है ओम का नियम एवं उसके गणितीय रूप को लिखिए। तो यह ओम का नियम हो जाएगा। ओम का नियम बताता है कि स्थिर तापमान पर दो बिंदुओं के बीच एक चालक के माध्यम से प्रवाहित होने वाली धारा दो बिंदुओं पर वोल्टेज के समानुपाती होती है। प्रतिरोध की एसआई इकाई ओम है और इसे सिग्मा द्वारा दर्शाया जाता है। यह ओम के नियम का गणितीय रूप हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 21 का अथवा प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्र रोधी बर्तन में क्यों रखा जाना चाहिए, इसके कोई 4 उपयोग लिखिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस आसानी से जल को अवशोषित कर लेता है तथा कठोर जिप्सम का निर्माण करता है, अतः यदि प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्र रोधी बर्तन में नहीं रखा जाता है तो इसकी पूरी मात्रा जिप्सम में बदल जाएगी। जिप्सम मूर्तियाँ, स्टैचू, खिलौने आदि बनाने के काम नहीं आ सकता। प्लास्टर ऑफ पेरिस के उपयोग, पहला, इसका उपयोग डॉक्टर टूटी हुई हड्डियों को सही स्थिति में स्थिर रखने के लिए करते हैं। मूर्तियाँ और खिलौने बनाने में इसका उपयोग करते हैं। सांचे और मॉडल बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। चाक बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। प्रश्न क्रमांक 22 है धमनी एवं शिरा में कोई 4 अंतर लिखिए, अथवा वायवीय शोषण एवं अवायवीय शोषण में कोई 4 अंतर लिखिए। धमनी एवं शिरा में अंतर हो जाएगा, 5 अंतर दे रखे हैं, इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। वायवीय तथा अवायवीय शोषण में अंतर, इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं, 4 अंतर पूछे थे। प्रश्न क्रमांक 23 का अथवा लेंस की क्षमता क्या है, इसका मात्रक लिखिए। दूसरा है अवतल दर्पण के कोई 2 उपयोग लिखिए। तो लेंस की क्षमता, किसी लेंस की क्षमता उस पर पड़ने वाली प्रकाश किरणों को अभिसारित अथवा अपसारित करने की मात्रा की माप होती है। किसी लेंस की क्षमता जो इस लेंस को फोकसित करने या प्रकाश किरणों को मोड़ने के गुणों का अभिलक्षण है। लेंस की क्षमता को उसकी फोकस दूरी के व्युत्क्रम द्वारा व्यक्त किया जाता है। अवतल दर्पण के 2 उपयोग, दाढ़ी बनाने के लिए, टार्च, सर्च लाइट, वाहनों की हेडलाइट में परावर्तक के रूप में, ये 2 उपयोग हो जाएंगे अवतल दर्पण के। यह प्रश्न क्रमांक 8 के अथवा का उत्तर है मेथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाइए। यह प्रश्न क्रमांक 8 का उत्तर है एथेनोइक अम्ल की इलेक्ट्रॉनिक संरचना बनाइए। तो आज हमने प्री बोर्ड परीक्षा कक्षा 10वीं विज्ञान का संपूर्ण हल देखा। धन्यवाद। इन प्रश्नों को जरूर अच्छे से याद करें वार्षिक परीक्षा की तैयारी के लिए।